नमस्ते भक्तगणों, पंडित विकास सिंह महाराज के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप सब श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे और आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे। आइए कथा श्रवण करने से पहले भगवान का कीर्तन करते हैं। आप सभी साथ में करें। हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं, सखा तुम प्रेम से बोलो हरे शरणं हरे शरणं तो श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को हे मुनि सत्तम ब्राह्मण और लकड़हारा के बाद श्री सत्यनारायण भगवान का कथा किसने श्रवण किया था वो हम सभी सुनना चाहते हैं। तो एक समय जिसने प्राचीन समय में उल्मुख नामक एक राजा थे जो जितेंद्रिया अत्यंत बुद्धिमान राजा सत्यवादी राजा थे, जो सत्यवादी देव मंदिर में जाकर के प्रतिदिन ब्राह्मण को धन देकर के संतुष्ट किया करते थे। उल्मुख राजा के पत्नी कमल के समान मुखवाली सती इस प्रकार से वो भी जाकर के ब्राह्मण को धन देकर के संतुष्ट किया करती थी। और इसी प्रकार नदी के किनारे उन्मुख सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी, जो उसी समय व्यापार के लिए अनेक साधन लाद करके अपने नगर के जा रहे थे। तो तट पर नौका खड़ी करके बनिया के राजा समीप जाकर के देखा और पूछा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं, कैसा व्रत पूजन कर रहे हैं? आप विस्तार पूर्वक सब कुछ कहिए, मैं भी कथा श्रवण करना चाहता हूँ। तो राजा ने बताया, बढ़िया वाणिक पुत्र ने, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण कर रहा हूँ, जिसे करने से बंधुओं का अत्यंत सुखद मिलता है, पुत्र की इच्छा होती है। राजा ने बताया, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने से धन्य धान की वृद्धि, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो पुत्र की इच्छा के लिए मैं पूजन कर रहा हूँ। कहा कि राजन, मेरे पास तो राज संपदा सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है, क्योंकि जैसे मुझे भी पुत्र की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करनी है। कहा कि पति बिना सोने मांग, पुत्र बिना है घर सोना, दो मुक्ति के मार्ग हैं, दो बिना दुख दूना। कहा कि जैसे पति बिना मांग सोनी होती है और पुत्र बिना घर सोना होता है, दोनों मुक्ति के मार्ग हैं, दोनों के बिना दुख दुगुना हो जाता है राजन। तो कहा, राजन, मुझे तो सब कुछ है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अगर मेरे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, कोई भी कन्या पुत्र मेरे घर में उत्पन्न होगा, तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करूंगी। ऐसा मन में संकल्प कर लिया कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी, तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करूंगा। तो राजन उल्मुख नामक राजा भगवान का प्रसाद ले गए और अपने पत्नी को खिला देते हैं। प्रभु की कृपा हुई, उनकी पत्नी, उनकी भार्या गर्भ से उसने 10वें महीना कन्या रूपी जन्म को उत्पन्न करती है। 1.25 महीना बीत जाने के बाद बनिया की औरत उनकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आप श्री सत्यनारायण भगवान का कथा संकल्प किए थे कि आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, तब आप श्री सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करेंगे। आपके घर में तो संतान की प्राप्ति हो गई है, प्रभु कृपा से आपको श्री सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य श्रवण कर लेना चाहिए। राजन, तो उनकी पत्नी बार बार कहती थी राजन, लेकिन वाणिक पुत्र अपने पत्नी को बार बार समझा के चले जाते थे कि अभी तो कन्या का जन्म हुआ है, कन्या का 6ठी बही में बहुत साधन खत्म हो गया है, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत कन्या के विवाह के समय कर लिया जाएगा। ऐसा मन में संकल्प किया। पहले तो संकल्प था कि श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हम कब श्रवण करेंगे, जब मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी। तो भगवान की कृपा हुई, संतान प्राप्त हुआ, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं श्रवण किए। तो कन्या के विवाह के समय व्रत करूंगा। कहा, उनकी पत्नी बार बार कह रही थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब
पल में परले होएगा, बहुर करोगे कब। राजा साधु हे प्रिय, काल जो करना है आज कर लीजिए, क्योंकि क्षण में समय का कोई भरोसा नहीं, कब समय का परिवर्तन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अपने पत्नी को बार बार समझाया कि डांट करो तो डांट फटकार लगाकर कहते हैं, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। पत्नी शांत हो जाती है। कुछ दिन बीता, कन्या विवाह योग्य हो गई। नारद बाबा ने गए विष्णु भगवान से परमात्मा कहा कि आपकी जो कन्या आपके प्रसाद भक्षण के द्वारा जब उत्पन्न हुई थी वाणिक पुत्र की, उसने संकल्प के अनुसार भगवान का कथा तो नहीं श्रवण किया, कन्या विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए एक वर का ध्यान अन्वेषण कराना चाहिए राजा। तो दूत को भेज दे कहते हैं, अब कन्या के लिए वर का अन्वेषण कराते हैं। कैसे? शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगित पर सुकुमार है, वंश कुलीन तथा अनेक शत्रु सन पर अधिकार है, वंश जाति मन मान महान पिता का बड़ा व्यापार है, वह यह दुर्लभ जग में कपे चंचल का यह विचार है। दूतों के मुख से वचन ऐसा सुनने के बाद कन्या का विवाह हो जाता है। अपने भाई बंधु को बुला करके, सुजात भाई बंधु को बुलाए और कन्या का विवाह कर दिए। लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत उस समय भी भूल जाती हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का कथा विवाह के समय भी नहीं किया। तो श्री सत्यनारायण भगवान बहुत उसके ऊपर रुष्ट हो गए, क्योंकि मनोअनुसार था, कहना था कि श्री सत्यनारायण भगवान का सत्यनारायण पूजन मैं कन्या के जन्म के अनुसार करूंगा। जन्म भी हो गया, विवाह भी हो गया, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं श्रवण किया। सत्यनारायण भगवान बहुत ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। कन्या शादी के बाद अपने घर चली जाती है। कन्या के पिता और उनकी दामाद जी व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। बहुत सा महान धन प्राप्त के लालसा में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत भूल गए। तो भ्रष्ट किया श्री सत्यनारायण भगवान ने देखा, कहा कि आपको महादुख प्राप्त होगा, यह लोभ का फल है, क्योंकि लोभ क्रोध जनक लोभ का धर्म के सूल है, लोभ झूठ कारण सदा लोभ पाप के मूल है। तो ऐसा किया, लोभ पाप के कारण भगवान का कहा ने लोभों का फल प्राप्त है, आपको लोभ का फल प्राप्त हुआ है। और राजन ने कहा कि हे परमात्मा, भगवान श्री सत्यनारायण का कथा भूल जाता है। उनकी कन्या दर दर भटकने लगती है। धन के लिए कैसे? धन ही न फटे चिठरे कपड़े, लिपता यति भोग कुपारित देना, फिरती हिटती उठते कबिचन, माना बिन रुचे समलीना। उनकी पत्नी एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर चली जाती है। उसने देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, तो वहां पर पहुंच जाती हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का कथा पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। भगवान का प्रसाद लिए, प्रसाद ग्रहण किया और अपने नगर के लिए, अपने घर के लिए चली जाती हैं। घर जाने में बहुत विलंब हो गया। माता ने पूछा कि पुत्री तुम इतने रात को कहाँ रुक गई थी? तो पुत्री ने तुरंत बताया कि माँ, एक ब्राह्मण के घर पे श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था, मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर रही थी। तो प्रसाद माता को भी दिया, माता ने भी प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु से प्रार्थना किया कि भगवान, आप मेरे सभी अपराध को क्षमा करिए, मेरे पति और दामाद को जल्दी वापस आ जाए। आपकी बहुत कामना हो, क्योंकि मैं अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं श्रवण कर पाई, तो दूसरे के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करके आई हूँ और मुझे तो ऐसा प्रार्थना किया। सुबह हुआ, प्रातः काल पूजा सामग्री एकत्र करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा।
की कथा की थी, क्योंकि हमारे दयानिधि गुरु ऐसे होते हैं कि पता नहीं कब रिझ जाते हैं, पता नहीं चलता है कैसे। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। दयानिधि कहा कि प्रभु की कृपा हुई तब दोनों बनिया को इसे विदाई कराया गया और राजा की हथेली कटवा दी गई। मीठे वचनों का वचन लेकर के राजा वहां को छुड़ा दिया जाता है। राजा की आज्ञा पाकर के दोनों अपने नगर के लिए प्रस्थान किए। राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपको माया से मोहित, आपको ब्रह्मा आदि देवता आपको नहीं जान सकते, तो मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। जिस प्रभु आपके शरण में आया हूँ, आप सभी मेरे अपराध को क्षमा करें, ऐसा मेरा आपसे विनती है प्रभु। तो प्रभु का कथा श्रवण इत्यादि करके भगवान का कथा श्रवण प्रसाद ग्रहण किया और अपने नगर के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार पुराना धन समृद्धि आज जो कुछ था वापस हो गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये नमः।